नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद अहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करने वाले हैं जिसने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया और यूजीसी के नियमों को लेकर कई सवालों का जवाब दिया है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये मामला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनाम गीतांजलि तिवारी का। यह केस शिक्षक भर्ती में योग्यता और अनुभव के मापदंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। गीतांजलि तिवारी ने 2021 और 2022 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कॉलेजों में संस्कृत के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया था। हालांकि उन्होंने सभी शैक्षणिक योग्यताएं पूरी की थीं, फिर भी उन्हें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। कारण था यूजीसी के 2018 रेगुलेशन का एक प्रावधान रेगुलेशन 10F3। इस प्रावधान के अनुसार केवल वही अनुभव गिना जाएगा जो नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर के वेतन के बराबर हो। गीतांजलि के गेस्ट लेक्चरर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किए गए अनुभव को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वह निर्धारित वेतन सीमा को पूरा नहीं करता था। अब इस मामले में 3 मुख्य सवाल उठे। क्या यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है? क्या गेस्ट लेक्चरर और कॉन्ट्रैक्ट आधारित अनुभव को शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए? क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस प्रावधान को पढ़कर बदलना सही था? गीतांजलि तिवारी ने इस फैसले को चुनौती दी। यह मामला सिंगल जज से होते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट ने कहा कि रेगुलेशन 10F3 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर लागू नहीं होता और इसे पढ़कर बदला जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का इस प्रावधान को बदलना न्यायिक सीमा का उल्लंघन है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान पूरी तरह से वैध है और इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। अब इस फैसले से हमें क्या सीख मिलती है? यूजीसी के नियम, यह फैसला यह स्पष्ट करता है कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित मापदंडों का पालन करना अनिवार्य है। न्यायिक समीक्षा की सीमा, अदालतें केवल असंवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा कर सकती हैं, उन्हें बदल नहीं सकती। नियमों का महत्व, यह प्रावधान शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए है और इसका पालन करना सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए जरूरी है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अन्य मामलों का भी हवाला दिया, जैसे कि विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बनाम कृष्णंडू हल्देर और सुब्रमण्यन स्वामी बनाम राजू, जो भर्ती मानकों और न्यायिक समीक्षा की सीमा को स्पष्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह फैसला न केवल शिक्षकों के लिए बल्कि कानून के छात्रों और न्याय व्यवस्था में रुचि रखने वालों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। कमेंट करके बताएं कि आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। जल्द ही एक और दिलचस्प केस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।
अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।